गोकुल धरती का स्वर्ग। सुबह हुई। गोकुल में सूरज की किरणें नाच रही थीं। यमुना नदी चांदी सी चमक रही थी। हरी भरी धरती पर फूल खिले थे। गायें चर रही थीं। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। यह धरती का स्वर्ग था। यहां आनंद ही आनंद था। लोग प्रेम और भाईचारे से रहते थे। नंद बाबा के घर में खुशियों का माहौल था। यशोदा मैया अपने लाल को देख मुस्कुरा रही थी। छोटे कृष्ण पालने में सो रहे थे। उनके मुख पर एक अलौकिक चमक थी। उनकी आंखें बंद थीं, पर लगता था जैसे सब देख रही हैं। लेकिन दूर मथुरा में अंधेरा छाया था। कंस क्रोध में जल रहा था। उसे भविष्यवाणी का डर सता रहा था। उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया था। उसने देवकी की 7 संतानों को मार डाला था। 8वें पुत्र कृष्ण को मारने के लिए उसने कई राक्षस भेजे। पूतना भी उन्हीं में से एक थी। वह एक भयानक राक्षसी थी। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसके मन में एक ही लालसा थी, कृष्ण को मारना। पूतना गोकुल पहुंची। उसने देखा कि गोकुल के सभी बच्चे स्वस्थ हैं। वह समझ गई कि कृष्ण यहीं है। वह नंद के घर में घुसी। यशोदा ने उसे देख मुस्कुराई। पूतना ने मीठी बातें की। उसने कृष्ण को गोद में लेने की इच्छा जताई। यशोदा मना नहीं कर सकी। वह ममता से भर गईं। उन्होंने कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने अपने विषैले स्तन कृष्ण के मुख से लगा दिए। कृष्ण ने स्तनपान करना शुरू कर दिया। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। कृष्ण ने पूतना का दूध पीना शुरू किया तो उसकी शक्ति कम होने लगी। पूतना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कृष्ण को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे कसकर पकड़ रखा था। धीरे धीरे पूतना का शरीर कांपने लगा। वह दर्द से चीख उठी। उसका राक्षसी रूप प्रकट होने लगा। गोकुलवासी भयभीत हो गए। अंत में पूतना ने दम तोड़ दिया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। यशोदा दौड़ी आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कृष्ण सकुशल थे। कृष्ण ने पूतना को मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने उसे उसके पापों से मुक्त कर दिया था। यह थी कृष्ण की लीला, दया और प्रेम की लीला। यह लीला हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है।